बच्चों आप लोग कैसे हैं? तो चलिए उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम आपको बताएँगे, ठीक है? आज के क्लास में हम आपको बताएँगे पास्ट ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है? पास्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो चलिए आप लोग ध्यान से बढ़िया से इसे आप समझिएगा, ठीक है? तो चलिए आज हम पास्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल से बताएँगे, इसे आप अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं पास्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो आप अंग्रेजी में जितने भी जो भी आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, ठीक है? अंग्रेजी में कुछ भी पढ़ते हैं, अंग्रेजी में जितना भी कहानी हो, कविता हो, कोई न्यूज़पेपर हो, जो भी हो इंग्लिश में, वो सब के सब समझिए कि पास्ट ऑफ स्पीच से ही उसका जन्म हुआ है, ठीक है? पास्ट ऑफ स्पीच से। तो देखिए इसका हम डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्य एवं प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बाँटा गया है। एंड देखिए बता लिखा गया है, तो बाँटा गया है, याद रखिएगा। क्या? तो बाँटा गया है जिसे हम पास्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है? पास्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्य एवं प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बाँटा, है ना? बाँटा ऐसे, ठीक है? बाँटा, ठीक है ना? बाँटा गया है जिसे पास्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है? चलिए, तो आगे हम देखते हैं। अ, चलिए, 1 मिनट। एक मिनट। चलिए। तो आगे हम बताते हैं आपको। पास्ट ऑफ स्पीच तो हम बता दिए, है ना? अब देखिए पास्ट ऑफ स्पीच के कितने भागों में बाँटा गया है? 8 भागों में। तो चलिए वो आठों भाग हम आपको दिखाते हैं कि 8 भाग में कैसे बाँटा गया है। तो चलिए 8 भाग आपका ये सामने आ गया, ठीक है? ये 8 भाग हैं, ठीक है? ये आपका 8 भाग हैं, ठीक है? 8 भाग अच्छी तरह से देख लीजिए। पहला है, ठीक है? तो पहला का नाम क्या है? तो पहला आपका जो है, ठीक है? पहला है नाउन, ठीक है? दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है? इतना आपका है। तो चलिए अब हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि ये नाउन किसे कहते हैं, ठीक है ना? तो देखिए नाउन किसे कहते हैं, फिर प्रोनाउन जानेंगे, एडजेक्टिव जानेंगे, वर्ब जानेंगे, एडवर्ब जानेंगे, प्रीपोजिशन जानेंगे, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन जानेंगे, ठीक है? तो ये सब और दूसरा वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले आज हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव 3 गो बताएँगे, ठीक है? ये हम आपको 3 गो यहाँ बता देंगे, ठीक है? चलिए देखिए, एक ये बताएँगे और एक ये बताएँगे और एक ये बताएँगे, ठीक है? तो चलिए हम बताते हैं आपको नेक्स्ट आगे। चलिए आ जाइए पहले नाउन में, ठीक है ना? तो नाउन किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, है ना? किसी व्यक्ति, वस्तु, है ना? स्थान देखिए 2 बार लिखा गया है, ठीक है? स्थान 2 बार लिखा गया है, चलिए इसके लिए सॉरी। तो चलिए देखिए ये स्थान 2 बार लिखा गया है, ठीक है? एक हम खत्म करते हैं। तो देखिए किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम का बोध होता है तब उसे नाउन कहते हैं, ठीक है? अब जैसे में देखिए पहला है रीता, तो रीता देखिए नाम है ना? देखिए रीता आपको बड़ा अक्षर में होना चाहिए ऐसे, ध्यान दीजिएगा, रीता, ठीक है? ऐसे रीता, ठीक है? तो पहला हो गया आपका रीता, है ना? पहला हो गया रीता, ठीक? चलिए पहला रीता हो गया। दूसरा हो गया मोनू, देखिए ख़ास नाम है ना? मोनू ये ख़ास नाम है, ये ख़ास नाम है, लेकिन ये ख़ास नाम नहीं है। तो सीधा-सीधी हम ख़ास नाम से हमको मतलब नहीं है। सीधा-सीधी ये ध्यान देना है कि जिससे, है ना? जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम का बोध होता है तब उसे हम नाउन कहते हैं। कोई भी चीज़ के नाम धर दीजिए, कुछ कुछ भी चीज़ के नाम रख लीजिए। जैसे में नाम धर दीजिएगा पानी, कोई भी खाने वाला चीज़ रख लीजिए,
चावल, दाल, रोटी, है ना? बहुत सी चीज़ हो सकता है, सड़क, बॉल, है ना? बॉल, बैट बॉल, है ना? गेंद, ये सब जितना भी चीज़ है, पहनने वाला जितना भी चीज़ है, वो सब के सब आपका नाउन में आ जाएगा, ठीक है? अब देखिए पुराने ग्रामर के अनुसार, है ना? पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन के 5 भाग में बाँटा गया है, ठीक है? अब ये 5 भाग कौन-कौन है? तो पहला है प्रोनाउन, ठीक है? तो प्रोनाउन के मतलब होता है कि ख़ास, है ना? इसमें आपको जानना है कि ख़ास, जो भी चीज़ ख़ास में आ जाएगा, एकदम ख़ास नाम होना चाहिए। जैसे में नाम धर दीजिए, एक नाम हम लेते हैं, देखिए, जैसे में मान लीजिए हम लेते हैं रीता, है ना? चाहे और कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे रोहित, है ना? रोहित, ठीक है? रोहित, चाहे पटना, चाहे जो भी हो, उस सब के सब कोची में आएगा, तो ख़ास नाम में आएगा। अब देखिए इसको हम मिटार देते हैं, ठीक है? इस तरह से मिटार देते हैं, मिटार दिए। तो चलिए प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग आराम से जान गए हैं। आगे हम चलेंगे कॉमन नाउन के बारे में। तो चलिए अब हम कॉमन नाउन के बारे में बताते हैं। तो देखिए कॉमन नाउन किसे कहते हैं? तो कॉमन नाउन बोलते हैं कि जिससे, है ना, COMMON, कॉमन नाउन, है ना? कॉमन नाउन किसे बोलते हैं? तो जिससे पूरे जाति भर का बोध हो, जिससे पूरे जाति भर का बोध हो। जैसे हम बोलेंगे कि COW, काव, काव मतलब गाय। तो देखिए एक यहाँ पर ही गाय नहीं है, पूरा दुनिया में गाय है। जैसे हम बात करते हैं बुक का, है ना? चलिए बुक का बात करते हैं। तो देखिए बुक एक यहीं पर नहीं है, पूरा दुनिया में बुक है। तो एकर मतलब कि ये क्या हो जाएगा? ये आपका जो है क्या हो जाएगा? तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। यानी कि जो पूरे जाति भर का बोध होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है? कॉमन नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है, आगे है आपका जैसे में कॉमन नाउन भी आपको समझ में आ गया, कॉलेक्टिव नाउन। तो कॉलेक्टिव नाउन के समझ लीजिए कि कॉलेक्टिव नाउन हम बोलते हैं कि समूह का बोध हो, है ना? एक ही तरह के समूह का बोध हो। जैसे में हम बोलते हैं कि MOB, मोब, है ना? मोब माने भीड़ होता है। तो बताइए भीड़ में झुंड होता है कि नहीं? इसी तरह से बताइए, हम कहेंगे क्लास, है ना? CLASS, क्लास। तो क्लास मतलब वर्ग होता है, तो क्लास में भी बहुत से बच्चे होते हैं। तो ये सब के सब कॉलेक्टिव नाउन में हो जाएगा। आगे है मटेरियल नाउन। मटेरियल, है ना? METERIAL, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रववाचक संज्ञा। तो द्रववाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? चलिए बताइए पहले। तो द्रववाचक संज्ञा कहते हैं कि, देखिए, द्रववाचक संज्ञा हम कहते हैं, ठीक है? द्रववाचक संज्ञा बोलते हैं, यानी मटेरियल नाउन, कि जिस नाउन को हम क्या कर सकते हैं? जिस नाउन को, है ना? जिस नाउन को क्या किया जा सकता है? तो जिस नाउन को गिना, है ना? जिस नाउन को नापा या तौला जाता है, केवल गिना नहीं जाता है। जिस नाउन को नापा तौला जा सकता है, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं राइस के, ठीक है? राइस, है ना? तो राइस के बताइए हम क्या जब भी लेते हैं राइस, चावल, तो गिन के लेते हैं, नहीं। चलिए इसी तरह से OIL, ऑल माने तेल, है ना? ऑल, ऑल माने तेल। ये भी जो है हम लोग क्या करते हैं? तो ये गिन कर नहीं लेते हैं, नाप कर लेते हैं। तो चलिए नापने वाला, नापने वाला, तौलने वाला जितना भी सामान आ जाएगा उस सबके मटेरियल नाउन हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जाता है, केवल अनुभव या महसूस किया जाता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखिए आपका AIR, एयर माने हवा हो जाएगा, है ना? एयर मतलब हवा हो जाएगा। इसी तरह से LOV, लव माने प्यार, है ना? तो ये सब के महसूस किया जाता है ना? काइंडनेस, है ना? दयालुता, ये सब जितना भी है, ये सब के सब आपका क्योंकि में आएगा, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। चलिए इसमें कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। पुराने ग्रामर के अनुसार हम नाउन के बारे में बता चुके हैं। तो नेक्स्ट हम बताते हैं चलिए आगे हम बताते हैं कि आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन को कितने भाग में
बाँटा गया है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम आपको बताते हैं कि नाउन के जो है आधुनिक ग्रामर के अनुसार 3 भाग में बाँटा गया है। ठीक है? वो क्या है? तो पहला है प्रॉपर नाउन, ठीक है? प्रॉपर नाउन, पहला प्रॉपर नाउन है, ठीक है? और दूसरा है कंटेबल नाउन, COUNTABLE, ठीक है? काउंटेबल COUNTABLE काउंटेबल नाउन। और तीसरा है आपका खाली अन लगा देना है, अन, और वही फिर स्पेलिंग आपका रहेगा COUNTABLE, ठीक है? तो चलिए ये आपका हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए यहाँ प्रॉपर नाउन के मतलब होता है, ठीक है? प्रॉपर नाउन के मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक? और काउंटेबल नाउन के मतलब होता है गणनीय संज्ञा, है ना? इसको जो है गणनीय, ठीक है? गणनीय और संज्ञा यहाँ लिख देंगे, ठीक है? ऐसे संज्ञा लिख देना है। गणनीय संज्ञा, इसमें खाली अ लगा देना है, अगणनीय संज्ञा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जानना ये है कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो देखिए प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन हम पहले बता चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के खास नाम का बोध हो तब उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है? और कॉमन नाउन जो है ये सब बताया गया है, ठीक है? तो हम आपको एकदम सिंपल भाषा में बता देंगे कि जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला नाउन, यही नाउन बन के आपका बना है काउंटेबल नाउन। और ये जो दोनों दिखाई दे रहा है बताते हैं, अभी हम बताते हैं। चलिए, ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये वाला मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना? मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों मिलके बना है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है? तो ये मटेरियल नाउन से भी मटेरियल नाउन के भी जितना भी आ जाएगा, यानी चावल, गेहूँ, ठीक है? दूध है, दही जो भी है, और पानी, ये सब, तेल, ये सब, और हवा, है ना? काइंडनेस, जितना भी है ये सब भाववाचक में आएगा, लव है, ये सब के सब आपको आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है? तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताइए पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन को कितने भाग में बांटा गया है। चाहे पूछ देगा कि पुराने, जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए इसको हम अभी जो है थोड़ा समझ लीजिएगा, लिख लीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम देते हैं। अब देखिए, ये मान के चलिए हम इसको डिलीट करते हैं अभी। ये तो समझ में आ गया होगा, तो अभी रुक जाइए, डिलीट नहीं करते, यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मान के चले कि यदि हम क्वेश्चन आपसे पूछे कि एक मिनट, दूसरा हम रंग लेते हैं। हाँ, SAND, सैंड, सैंड माने बालू होता है। तो बताइए आप आधुनिक ग्रामर के अनुसार, है ना, आधुनिक ग्रामर के अनुसार ये कौन से नाउन होगा? तो आधुनिक ग्रामर के अनुसार ये बालू जो है गिना नहीं जा सकता है, तो अनकाउंटेबल नाउन होगा। और पुराने ग्रामर के अनुसार ये मटेरियल नाउन होगा। इसी तरह से और हम लेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं वाटर, ठीक है? वाटर हम ले लेते हैं, चलिए वाटर। तो वाटर ले लेते हैं, तो वाटर में हम ये देखेंगे कि वाटर जो है पुराने ग्रामर के अनुसार कौन से नाउन है। तो पुराने ग्रामर के अनुसार मटेरियल नाउन, और आधुनिक ग्रामर के अनुसार कौन से नाउन है? तो आधुनिक ग्रामर के अनुसार जो है ये आपका हो जाएगा, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है? अनकाउंटेबल नाउन होगा। अब आगे हम चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, रुक जाइए, सबके मिटा देते हैं। चलिए ये सब मिटा देते हैं।
चलिए यहाँ पर हम मिटा दिए। चलिए मिटा देते हैं यहाँ भी। चलिए सब मिट गया। चलिए मिट गया। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं। जैसे मान के चलिए कि अब हम कहेंगे कि COW का माने क्या है बताइए। ये पुराने ग्रामर के अनुसार कौन से नाउन है? तो पुराने ग्रामर के अनुसार ये पूरे जाति भर का बोध हो रहा है, तो ये कॉमन नाउन होगा, ठीक है। और यदि हम आधुनिक ग्रामर के अनुसार चलेंगे तो ये मेरा कौन सा नाउन हो जाएगा, क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं। ये दोनों मिल के ही बना है। अभी बताए थे कि ये दोनों मिल के ही आपका, सॉरी ये दोनों नहीं, ये दोनों मिल के बना है। ये दोनों मिल के बना है, ठीक है ना। तो ये दोनों मिल के बना है, यानी कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मिल के बना है क्या? तो कंटेबल नाउन। तो देखिए इसमें गाय जो है काओ, ये आता है कॉमन नाउन में, तो कॉमन नाउन तो कंटेबल नाउन में आएगा। अगर मान लीजिए कि कोई मोब चाहे क्लास CLASS क्लास मतलब वर्ग, तो वर्ग जो है ये आता है कलेक्टिव में, समूह का बोध होता है। तो अगर हम ये पुराने ग्रामर के अनुसार बोलेंगे तो ये कलेक्टिव नाउन है, और आधुनिक ग्रामर के अनुसार बोलेंगे तो कंटेबल नाउन है। चलिए ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए आगे के हम चलते हैं। देखिए आगे के हम बारे में बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए हाँ प्रोनाउन के बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रोनाउन हम समझाते हैं। चलिए अभी हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरा प्रोनाउन है, ठीक। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो देखिए नाउन है ना, यानी NOUN, नाउन के बदले में जो शब्द आता है तब उसे प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है ना। नाउन के बदले में जो शब्द आता है, तो जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से यदि हम लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लेते हैं राधा। राधा इज, है ना, राधा इज है ये। थोड़ा सा देखिए राधा इज अ गर्ल, ठीक है। राधा इज अ गर्ल। चलिए राधा इज अ गर्ल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए राधा जो है ये नाउन है, ठीक है। तो राधा को हम क्या करेंगे? राधा को यहाँ से भगा देंगे। चलिए राधा भाग जाइए। चलिए राधा को हम भगा दिए, ठीक ना। तो जब हम राधा को भगा दिए और राधा के बदले में हम क्या रखेंगे, तो राधा के बदले में हम रख देंगे SHEC। तो ये मेरा सी जो है प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। इस तरह से मान लीजिए कि हम यहाँ पर लेते हैं, देखिए यहाँ पर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मोहन, है ना, मोहन ले लेते हैं कि मोहन इज, है ना, मोहन मोहन इज अ टीचर, है ना, मोहन इज अ टीचर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसको और छोटा करते हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो चलिए छोटा कर देते हैं, तो देखिए दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए मोहन इज अ टीचर, तो मोहन इज अ टीचर यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये, चलिए ठीक है, हाँ चलिए। तो यहाँ पर जो है मोहन, ये मोहन एक शिक्षक है। अभी मोहन को हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है, और यहाँ से इसको हटा देते हैं, है ना। चलिए इसको हटा दिए, और मोहन के जगह पर हम क्या रखेंगे, यहाँ रख देंगे ही। तो ही इज अ टीचर। तो देखिए यहाँ पर ही जो है ये आपका ही हुआ पूरा, ये प्रोनाउन हुआ। क्या हुआ? प्रोनाउन। तो देखिए ये 7 प्रोनाउन होते हैं यहाँ जो कि लिखा गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो मेरा हिसाब से ये भी आपको प्रोनाउन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम एडजेक्टिव की बात करते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव समझ जाइए ना कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, गुण बतलाता है। तो देखिए जो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है तब उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गुड, बैड, येलो, वीक। गुड माने अच्छा होता है, बैड माने बुरा होता है, खराब होता है, येलो माने पीला होता है, वीक माने कमज़ोर होता है। देखिए यहाँ पर ये जो गुड है, बैड है और वीक है, ये सब गुण का बोध हो रहा है और ये जो है आपका कोई रंग का बोध हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि नोट सभी रंग जो हैं एडजेक्टिव होते हैं और जब गुण का भी बोध होगा तो वो एडजेक्टिव होगा। तो चलिए उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में बढ़िया से आ गया होगा। तो चलिए अगला क्लास में धन्यवाद।